आज मेरा ये संदेश अपने पूरे भारतवर्ष के लिए है और ये ऐसा संदेश है जो कि आप सभी लोगों ने इससे पहले ना कभी सुना होगा और ना कभी आप लोगों ने सुना होगा। इतिहास में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन इस ज़माने में आप सभी लोगों ने ऐसा संदेश अपने देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए कभी नहीं सुना होगा। इस समय, इस युग में, आज़ादी के बाद, 1947 के बाद, भारत जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1947 के बाद ऐसा संदेश आपको अब सुनाई देगा। मैं भारत तिवारी, मेरा पूरा नाम भारत भूषण तिवारी, बिहार राज्य से, भोजपुर जिला, बिलौटी गांव से। मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए 20 तारीख को मैं भोजपुर जिला में आना रामना मैदान या डीएम साहब के ऑफिस या कहीं भी अपना भारत देश जो है, भारत की भूमि कहीं भी हो सकती है, लेकिन मैंने अपना बलिदान, जो मैं बलिदान देने वाला हूँ, मैंने आरा की भूमि चुनी है। रामना मैदान या डीएम ऑफिस में या कहीं भी, बलिदान तो कहीं भी हो सकता है, रणभूमि कहीं भी चुना जा सकता है। और मेरी युद्ध अपने देश से, उन तमाम राजनेताओं से है जो लापरवाह ही से अपने देश पे शासन करते हैं, राज्य पे शासन करते हैं। खैर, देश तो हमारा सुरक्षित हाथों में है, लेकिन हमारा भी बिहार राज्य और भी कितने सारे राज्य हैं हमारे देश में जो कि एक अयोग्य शासक के हाथ में है। तो उन सभी के नाम मेरा बलिदान देश के प्रति 20 तारीख को भोजपुर जिले में दिया जाएगा। और मेरा बलिदान उस तरह का होगा जो कि आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं होगा, ना सुना होगा। मैं अपने पूरे शरीर को चीर फाड़ के अपने पूरे, जो जितना, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, मैं अपने पूरे शरीर को चीर फाड़ के पूरा अपना लहू से निकाल के इन सभी राजनेताओं को और देश में जितने भी इतने अधिकारी हो या कोई भी हो जो हमारे देश से खिलवाड़ करते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ने में, उसको अपने अपने राजनीतिक स्तर से अपना उपयोग करते हैं, आगे बढ़ने में बाधा लाते हैं, तो मैं उन सभी लोगों के कारण, सभी जितने भी है जो हमारे देश को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं या बाधा लगाते हैं, रोड़ा लगाते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए, जैसे भी हो, जो भी हो, उपयोग करते हैं, तो मैं इस कारण से अपने शरीर का पूरा पहले चीर फाड़ के रक्त बहाऊंगा और मैं उस रक्त से पहले अपने धरती माता को, भारत भूमि, मातृभूमि को शुद्ध करूंगा, इनके सारे बाधाओं को खत्म करूंगा, उसे मैं फिर से उपजाऊंगा और उसके बाद अपना सर धड़ से अलग करूंगा, गर्दन काट के। मैं अपने देश में, अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में ऐसा लापरवाही कभी नहीं देख सकता। मैंने निवेदन भी किया था, प्रार्थना भी किया था, चुनौती भी दिया था, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं। अब निवेदन मैं क्यों करूं, किस हिसाब से करूं, क्यों मैं चुनौती दूं? जब यहाँ पे कार्य आए हुए थे हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, तो कार्य क्यों नहीं किया गया? मैंने तो अपने तरफ से ये प्रयास किया। ठीक है, मैं निवेदन कर लेता हूं, विनती भी कर लेता हूं, चुनौती भी दे देता हूं, वार्निंग भी दे देता हूं, फिर भी कहीं से कोई नहीं सुनवाई। क्यों? इतना लापरवाही? देश हमारा ऐसे ही चलेगा? तो ये मत भूलिए कि 1947 के बाद अभी कुछ पैदा इस धरती पे, इस भारतवर्ष पे, इस भारत की भूमि पे कोई नहीं हुआ। अभी भी लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, महाराणा प्रताप जैसे लोग, शिवाजी जैसे लोग। ये सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँ कि राजतंत्र नहीं चल रहा है, ये लोकतंत्र चल रहा है। अगर ये राजतंत्र होता तो मैं उन सारे लोगों का धड़ सर से अलग कर देता जो भी इस तरह के लोग थे। लेकिन बलिदान, कुछ लोग बलिदान का मतलब नहीं समझते हैं। बलिदान का मतलब होता है, जो बहुत सारे उसके अर्थ होते हैं, लेकिन कुछ अर्थ ये भी होते हैं कि जो दंड मैं वैसे लोगों को देता वो मैं खुद पे बर्दाश्त करूंगा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कोई भी किसी से भी, अगर सीएम के कहने पर कोई भी हो, क्योंकि अब आपका हक नहीं बनता, अगर सीएम के कहने पर कोई भी अधिकारी हो, अच्छे, मैं अधिकारी को नहीं बोल रहा, और धमकी लेना है तो ले लीजिए अपने पर, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हो ऐसा इंसान, अगर मुझे बलिदान के समय डिस्टर्ब कोई किया, गोली मार दो, शूट कर दो, फांसी लटका दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने बल प्रयोग किया, तो ये सब छोटी छोटी हरकतें किया, छोटी हरकतें नहीं मेरे साथ, अगर किसी ने बलपूर्वक मुझे रोकने का प्रयास किया, तो मैं अपने साथ साथ उसका भी सर उड़ा दूंगा। और कोई धमकी लेना, ले लो, अंदर डालोगे मुझे तो डाल के देखो कितने दिन डालोगे, किस हिसाब से डालोगे। मैंने तो मैं यहां तक आया, ये जो भी ऐसे लोग हैं उनकी गलती है, सीएम की गलती है। सीएम को अंदर डालो, है क्षमता, मैं डाल देता। अब तक मैं उस पोस्ट पे रहता, बड़े पोस्ट पे या ऐसे कुछ जगह पे रहता, तो मैं अब तक अंदर कर दिया रहता। इतने लापरवाही पे दंड दे दिया रहता मैं। अब जब मैं कुछ नहीं हूं, एक आम इंसान, एक अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, मैं इतना कुछ कर दे रहा हूँ। आप लोग तो वैसे स्थान पे हैं, तो इतनी हिम्मत है आप में कि आप सीएम को अंदर कर सको। चले, वो मुझे अपना नियम कानून दिखाने, अपने पास रखना अपना नियम कानून। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे उस समय बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं,
अगर किसी ने भी डिस्टर्ब करने का प्रयास भी किया, और छूने का डिस्टर्ब तो छोड़िए, मुझे एक छूने का भी प्रयास किया, कितना दिन क्या एक लगाओगे मुझ पर? कितना दिन अंदर रखोगे? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जीवन भर? सबसे पहले मैं आके तेरा जो भी होगा उसका सर्वथर से अलग करूंगा। और मेरी आज़ादी देश की जो भी है विकास कार्यों को लेकर वहीं से स्टार्ट होगी, उसी से स्टार्ट होगी। ऐसा बोझ अपने सर कभी ना लेना सीएम के दिखाने पे कि मैं मेरे ये हो जाएगा, मेरा पद बढ़ जाएगा, मेरा रुतबा बढ़ जाएगा, मैं सीएम के नज़र में आ जाऊंगा। तो ऐसा भूल कभी ना करना। याद रखना, जो भी हो, और जो कोई ना कोई तो ऐसा जरूर मिलेगा जिसको ये बात लगेगी। अच्छे अधिकारी को, अच्छे लोगों को कभी मेरी ये बात नहीं चुभेगी। जो ऐसा होगा उसको बात जरूर चुभेगी, और मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ, आ जाना मैदान में। और एक बात और, मैं छोटे लोगों को नहीं पकड़ूंगा, उसका उड़े का नहीं उड़ा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो उसके अंडर में होंगे, जो उसके अंडर में होंगे, कहने का मतलब है कि जो उसके अफसर होंगे, जो भी हो, जो उसके अंडर में आते होंगे, जिसके अंडर से वो आए होंगे मेरे पास, उसका कुछ हो कि नहीं हो मैं तो नहीं जानता, लेकिन जो मेन होगा मैं उसी को पकड़ूंगा। और मैं मुझसे यार तुम बच नहीं सकते, दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, क्योंकि तुम्हारा सामना ना ही एक क्रिमिनल से है, ना माओवादी से, ना उग्रवादी से है, और ना ही तुम्हारा सामना चोर डकैत क्रिमिनल मर्डरी सर्डरी से है। तुम्हारा सामना एक राष्ट्रभक्त से है, जो कि तुमने सिर्फ इतिहास में पढ़ा है, देखा नहीं है, देख लोगे। इसलिए मुझे छेड़ने का प्रयास ना करना। मैंने पहले भी कर दिया है कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, छोटे मोटे हरकत ना मेरे साथ, जो भी है अपने ऊपर ले लेना। यहां तक मैं पहले ही बोल दिया था कि ऐसा समय ना आने दें, सभी लोगों से मैंने बोला था, मैं हमेशा मैसेज करता रहा, भेजता रहा। तो क्या समझते आप अपने आप को? तो इतिहास में आप सभी अपना नाम, जो भी ऐसे लोग होंगे, अच्छे लोगों को मैं कभी नहीं बोलता, ना प्रशासन में जो भी हो, कोई भी हो, या पब्लिक हो, या कोई भी नेता में, लेकिन जो भी वैसे लोग हों, ऐसा ना कर देना कि इतिहास में मेरे साथ साथ, सीएम के साथ साथ तुम्हारा भी नाम जुड़ जाए उन गद्दार लोगों के साथ, और उस गलत वाले लोगों के साथ, जैसे भगत सिंह ने किया था, जाके बम मार दिया था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था, और भी जितने इतने सूरवीर लोग थे, मंगल पांडे और भी इतने लोग थे। तो मैं भी वही हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मजाक में मत लेना इसे, कोई ऐसा नहीं बोलता। अगर किसी ने ऐसी गलती करने की हिम्मत भी की, तो मेरा जो भारत देश अभी विकास कार्यों को लेकर आजाद नहीं हो पाया है, तो मैं अपना साथ साथ उसका भी उड़ाऊंगा, नहीं तो अपना छोड़ के उसी का उड़ा दूंगा। जाऊंगा 20 साल खटूंगा, अंदर आ जाऊंगा, नहीं आऊंगा, 20 साल पूरे जीवन रहूंगा। एक ही रास्ता है, शूट राइट, डू एंड डाई, मारो या मरो, फांसी लटकाओ, बाकी दूसरा कुछ मत अपनाना। मैं जो करता हूं करने देना। तो देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, बिहार वासियों को मेरा यही संदेश है कि आपके क्षेत्र में जो भी ऐसा नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी हो, ये कोई उनका देश नहीं है, देश आपका भी है, ये राजपाट आपका भी है, कोई उनका अधिकार नहीं है इस पे। कई राजा महाराजा यहां से चले गए, कई नेता मंत्री चले गए, लेकिन हमारा राज्य और देश वहीं का वहीं है। देश से बड़ा कोई नहीं होता, न राज्य से बड़ा होता है, न समाज से कोई बड़ा होता है। उसके ऊपर कोई अगर जाने का प्रयास करे तो उसकी धज्जियां उड़ा दो, जो करना है सो करो। अब डालेंगे मुझे कि मैं ऐसा बात बोलता हूं, यहां तक कौन लाया मुझे? मैंने पहले ही बोला था कि मुझे यहां तक ना आने दें। मैंने सब जो भी होता है सब मैंने बोला भी, किया भी। क्यों करूं? जब यहां पे काम आया था करने के लिए, तो ये तो मेरा बोलने का फर्ज ही नहीं था। काम तो ऐसे ही होना था यहाँ पे। तो मैंने तो अपने तरफ से प्रयास किया, निवेदन किया, आग्रह किया सीएम को। क्या करेगा सीएम? मरवाएगा, जेल डलवाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। मेरी नजर में आप लोग कुछ नहीं हो। मैं जिसका शिकार करना चाहता हूं ना, आप लोग उससे भागते हो। क्या आपका सीएम बोल देगा मैं जो बोला, चाहे ऐसा जो भी हो, वही बोल सकता है पक्का देश प्रेमी, जैसे मोदी जी, योगी जी, और भी जो भी ऐसे लोग हैं। बाकी किसी में क्षमता नहीं है। तो बोल के डाले ना, तब कभी छूटने लगेंगी। मेरे पास तो सिक्योरिटी भी नहीं है, ना कोई है, मैं अकेले घूमता हूँ, अकेले सभी जगह। तब मैं इतना क्षमता लिए हूँ, मरने मराने का कोई डर नहीं है वैसे लोगों से, आतंकवादियों से, उग्रवादियों से। और अब बात करते हो तो मैं यही कहूँगा, मैं अपने राष्ट्र के कार्य से निकलूंगा 20 तारीख को, जिस दिन यहाँ पे सीएम आएगा, हमारे राज्य का वो अभिमानी राजा, जिसको सिर्फ खिलवाड़ करने आता है अपने देश से, अपने राज्य से, अपने समाज से। मैं जब तक कि मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, मैं ऐसे लोगों को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। क्या आप लोग समझते हो? युग चला गया। केवल भगत सिंह उसी जमाने में पैदा होते थे, अब नहीं है। मंगल पांडे उसी समय, या और भी जितने लोग थे, अभी भी लोग हैं। जमाना चला गया, जमाना वही है। युद्ध लड़ने का प्रवृत्ति बदल गया है। मैं बलिदान किस लिए कहता हूं? मैं अपने देश के लोगों पे हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि सब अपने लोग हैं। अगर यही अंग्रेज लोग रहते तो कब का मैं उपाय कर दिया रहता। आतताई लोग रहते हैं, मुगल लोग रहते हैं। खैर मनाइए कि आप लोग हमारे देश के लोग हैं, सीएम हो या कोई और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। राष्ट्रहित में मैं कुछ भी करूंगा, किसी को भी करना चाहिए। हर घर में, हर क्षेत्र में, हर समाज में, देश के कोने कोने में ऐसे लोग चाहिए। जब मैं अकेला इतना कुछ कर सकता हूं, तो देश में हर कोने में ऐसा अगर हो जाए तो हमारा देश आज सोने की चिड़िया, क्या हीरे की चिड़िया हो जाएगी। राज करने के लिए जैसे मन वैसा काम करते हैं, देश में शासन करते हैं।
देश पे नहीं, राज्य पे। देश हमारा अच्छे हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है। मैं ये सब बातें नहीं बोलता अपने मुख से, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया है, विवश किया है। मैंने पहले ही बोला था कि ऐसा समय ना आने दें, और बाद में आप अपना ज्ञान बुद्धि मेरे पास ना चलाएं। यहाँ चलाना वहां दिखाया, जहाँ नियम कानून दिखाने चला ना, पहले आप चलाएंगे सीएम पे। आपका सीएम यहाँ पे आके काम छोड़ के चला गया, इसे खिलवाड़ करता है देश से, हमारे राष्ट्र से, हमारे समाज से, तमाम समाज के स्वाभिमान से। क्या समाज का कोई मान सम्मान इज्जत नहीं होता है? उसका कोई इज्जत आबरू नहीं होता है? आए कोई लूट के चले जाए, क्या आप सभी जगह वही समझते हैं? जैसा मन करे अपने हिसाब से करें। यहाँ पे कोई वैसा मर्द नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, किसी में इतना पुरुषार्थ नहीं है। यही ना आप लोग सोचें। आज तक आपको तो कोई मिला नहीं होगा ऐसा, मैं तो 100% लिख के दे रहा हूँ। आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कि वैसा कोई मिलेगा भी, कभी नहीं सोचा होगा आप लोगों ने। सीएम हो या कोई भी हो, बात करते हैं, खिलवाड़ करते हैं अपने समाज से, अपने देश से। कुर्सी पे बैठने का मिला है तो अपने अच्छे काम करना चाहिए, अपने देश को हर तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। अपने अनुसार ये तय कर लेते हैं, और ये तय कर लेते हैं कि जो भी छोटे लोग हैं उनको दबाओ और कोई बोल ना पाए। याद रखना, सब लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग अपने देश पे मर मिटने वाले लोग हैं समय आने पर, और ये समय आ गया है। मैं आखिरी बार यही कहूंगा कि ऐसी भूल कोई ना करे, ऐसा बोझ जब मैं जाऊं, कोई भी इंसान बल प्रयोग मुझे टच भी ना करे, तो मैं अपना छोड़ के उसी का मैं तो अपना बलिदान दूंगा ही, साथ में उसका भी ले लूंगा। और उस समय ना ले पाया बलपूर्वक, अगर उसने मुझे रोक दिया किसी कारणवश, पूरी जिंदगी वो नहीं बचेगा। धमकी लेना तो ले लो अपने ऊपर, मैं राष्ट्रहित में किसी को नहीं समझता, उसके आगे मैं किसी को नहीं देखता। तुम लोग यार कैसे हो यार? राष्ट्र के तुम लोग अपना कुर्सी देखते हो, सीएम का कुर्सी देखते हो, चाटू काटता करते हो। कोई इसमें है ऐसा कोई कि सीएम की इस गलती को बोल सके? इतना पावर है किसी में? मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ आम आदमी हूँ, आम एक इंसान। बिहार की पॉपुलेशन जनसंख्या लगभग 12-13 करोड़ है। मैं यानी कि 12 करोड़ में एक आदमी, एक अंश सिर्फ वही हूँ। मैं इतना कर सकता हूँ, तो आप लोग तो बड़े बड़े अफसर हैं या बड़े नेता हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं? आपकी बोली ही नहीं निकलती, इसका मतलब आप भी वही है। अब यही सीएम के खिलाफ मैंने से बोल दिया। प्रशासन को मैं नहीं बोल रहा, मैं खुद रिस्पेक्ट करता हूँ। जो ऐसे लोग हैं चमचागिरी करने वाले, चटुकारता लोग, कि मैं ऐसे कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, मैं लाइट में आ जाऊंगा, फेमस में आ जाऊंगा, नजर में, तो ऐसा मत देखना कि उनके नजर में आने से कहीं तुम नजर में ना दिखो कहीं किसी के। तो मैं समाज से, देश से यही कहूंगा कि इन लोगों ने मुझे विवश कर दिया इस रास्ते पर आने का। अभी मैं उस रास्ते पर आया नहीं हूं। मैं पहले चुनौती, वार्निंग जो भी है इन लोगों को दे दिया। जो भी ऐसा करेगा उसका परिणाम भोगेगा। मैं तो भोगने के लिए तैयार ही हूँ। देश के लिए क्या, देश के लिए तो मैं कुछ भी कर, मैं तो खुद ही कर रहा हूँ। मैं अपने देश के लिए अपने पूरे शरीर को चीर फाड़ के, जितने भी मेरे शरीर में खून है सबको निकाल के लास्ट में तब मैं अपना गर्दन रेत के काटूंगा। ये मेरी देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। कोई करेगा इसमें? है तुम लोग में इतना दम है, हिम्मत है? मुझे रोकोगे? वही रोकने आना जिसमें इतना ताप सहन करने की क्षमता हो। आग से वही खेलना जो आग में बाद में आग से भस्म होने की क्षमता रखता हो। झूठ मूठ का हाथ मत लगाना। तुम्हारा सामना कोई हवाओं के झोंके से नहीं है, तूफानों से है, समंदरों से है, आसमान की ऊंचाइयों से है। छोटा मत समझना मुझे। छोटा मैं पैसे रुपए से हूं, बहुत तरह से हूं, लेकिन देश के लिए मैं छोटा नहीं हूं। तो देशवासियों, मेरे प्यारे साथियों, अब मेरा अपने देश पर हर कुछ कुर्बान करने का समय आ गया है, और ये मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात है। इन लोगों को तो ऐसा समय आने ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं एक धन्यवाद जरूर कहूंगा सीएम को, और जो भी ऐसे लोग हों। ये मेरी जो देशभक्ति थी, या मैं देश के लिए जो करना चाहता था, इससे ज्यादा कुछ करना चाहता था। मैं तो और किसी का शिकार करना चाहता था, देश के दुश्मनों को। लेकिन ये लोग एक तरह के देश के दुश्मन ही हुए, जो देश को आगे बढ़ने से रोकते हैं। वो भी एक प्रकार का दुश्मन ही है। जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों से, आतताइयों से, मुगलों से, तो उस समय भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि मैं गुलाम भी हूं। उनके बाबा भी गुलाम, उनके दादा भी गुलाम, उनके परदादा भी गुलाम, वो भी गुलाम, उनके बच्चे भी गुलाम, उनके आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम। तो उनके मानसिकता में बैठ गई कि जीवन ऐसे ही चलती है। वो इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। तो उसी समय कोई कोई ऐसा लोग हुए कि चिंगारी के लो बारी और लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर लाए। तो वो समय आ गया है अपने देश में, अपने राज्य में, अपने समाज में, कि वो समय का उपयोग किया जाए। मेरा देश महान है, हमेशा महान रहेगा। मेरे इस देश पर हमारी 100 जन कुर्बान, हजारों जन कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। तो आजादी देश में एक नई आने वाली है, विकास कार्यों को लेकर। कोई भी आगे चल के अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने राज्य में अब कोई भी ऐसा नेता भूल नहीं करेगा, और करेगा ही नहीं, क्योंकि जनता ऐसे लोगों को अब रहने ही नहीं देगी। लोगों को समझ ही नहीं था कि मैं गुलाम हूं। लोगों को लगता है कि ऐसे ही काम होता है, गांव में ऐसे ही सब पड़े रहता है, कुछ भी नहीं होता, कागजों पे सब स्विच बन जाता है। क्या पैसा उनका है? क्या ये देश उनका है? ये राज्य उनका है?
कि देश सबका है, इस पे देश पे जितना उनका हक है उतना आपका भी हक है, मेरा भी है, सबका है। देश किसी की नहीं है। आज वो है, कल चले जाएंगे। देश से खिलवाड़ नहीं, समाज से खिलवाड़ नहीं, किसी से खिलवाड़ नहीं, समाज से रहने वाले लोगों से, किसी से भी। तो चलता हूं। 20 तारीख को ये मेरा बलिदान दिया जाएगा, जिस दिन यहाँ पे सीएम आ रहा है, और ये हमारे क्षेत्र में आ रहा है, वो बिहार राज्य का जो सीएम है, अहंकारी सीएम आरा में, आरा क्षेत्र में। तो आरा क्षेत्र ही मैंने ये चुना है, मैं कहीं भी दे सकता हूँ पुरानी। और वो उस समय मुझे रोकने का प्रयास करेंगे, बैरिकेड लगाएंगे, पुलिस फोर्स लगाएंगे। ऐसे नहीं है नियम, तो क्या नियम है? उस दिन रोक लोगे, बाद में मैं तो कभी भी घुस के कर दूंगा अपना। मुझे रोकने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। रोक के दिखा दो। हाँ, मेरे शरीर को रोक दोगे, मेरी सोच को नहीं रोक पाओगे, मेरे इसको नहीं रोक पाओगे। कितना दिन शरीर रोकोगे? क्या कह के रोकोगे? अंदर कैसे मुझे डालोगे? पहले सीएम को डालो। है हिम्मत? नहीं है। है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति है तुम में? नहीं है। केवल अपना नौकरी करना है, या अपना नेतागिरी में कुर्सी पे बैठना है और देश पे शासन करना है, समाज में शासन करना है, राज्य पे शासन करना है। बाकी उससे ज्यादा क्षमता नहीं है। तो मैं ये उम्मीद नहीं, आग्रह भी नहीं, जो लेना आपको ले लें, धमकी हो या कुछ भी, मुझे किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब ना करें। मैं अपने देश के लिए पहले ही कह चुका हूं, अभी भी कहता हूं, कुछ भी करूंगा। ये हमारा समाज है, जो मैं कर रहा हूं, ये हमारा देश ही है, हमारे देश के नक्शे पे ही आता है। कोई पाकिस्तान में, कोई अमेरिका इंग्लैंड नहीं है। आपने मुख्यमंत्री जो है, हमारे सीएम, हमारे देश के साथ खिलवाड़ किया इन्होंने। क्यों इन्होंने यहाँ पे काम रोका? क्या उनका जो मन करेगा वही करेंगे क्या? उनका ये लिखित में है क्या कि जैसा मन करे वैसा करें? लोगों के भावनाओं के साथ खेलते हैं वो। खैर, उस दिन ये साबित हो जाएगा, जब ये 20 तारीख को आने का समय है आरा के क्षेत्र में। तो मैंने उसी दिन अपना बलिदान का डेट चुना है, उसी दिन मैं बलिदान दूंगा। तो ये लोग, देश के लोग, हमारे बिहार के लोग, समाज के लोग देख लेंगे कि कौन क्या है, कौन कुर्सी के लिए करता है और कौन सही में राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र के लिए करता है। नेतागिरी में आके केवल पॉलिटिक्स करने के लिए, आगे चमकाने के लिए काम किए हैं। और सब काम जहां जाओगे आप वहीं सिर्फ काम होगा। और गांव नहीं है, हमारे गांव छोड़िए, हमारे क्षेत्र छोड़िए, बिहार में और नहीं है कहीं गांव। कितने सारे गांव है कि वहां पे काम नहीं हुए हैं, और अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। क्या उपकार करते हैं क्या आप देश पे, राज्य पे करके? ये मेरे बस में सिर्फ नहीं है, तो वैसा आप लोगों को दंड देता ना, मैं तुरंत अंदर में करता। जितना आप लोगों ने हरकत किया इसे, देश के साथ खिलवाड़ किया, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ। बस इतनी खैर मनाइए कि मैं वैसे पावरफुल जगह पे नहीं हूं। तो इतना पे आप सभी लोगों का मैं योगी जी जैसा उपाय कर दिया रहता। करते हैं आके, देश से खेलते हैं, समाज से खेलते हैं। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे क्षेत्रवासियों, मेरे बिहार वासियों, 20 तारीख को आप सभी भी देखें, और ये जरूर देखें कि आपका राज्य का राजा कैसा है। उसी दिन मैंने उसी के कारण ये बलिदान अपना देना चुना है, अपना सर उड़ाना। तो वो अभिमानी राजा अपना चुनाव प्रचार करता है कि एक कोई अपना सर उड़ाने जा रहा हो उसी के लिए, और अपने विकास के कार्य के लिए, और देश के लिए, जो भी इतने सारे, मैं उसी का देश में जितने भी सारे लोग हैं सबको ये मैसेज में दे रहा हूँ। तो क्या कर रहा है वो, अब क्या साबित करना चाहेगा उस दिन? और भगोड़ा मत बनना सीएम, कैंसिल मत करना यहाँ का प्रोग्राम। तुम सही में अगर जिगर हो ना यहाँ पे, 20 तारीख का तुम प्रोग्राम कैंसिल मत करना। आरा का कहाँ आ रहे हो? शायद क्या पता कौन जगह, वहीं पे आ रहा है। उस दिन का तुम प्रोग्राम कैंसिल नहीं करोगे। सामना करो, आमना सामना, इस क्षण का, इस पल का। जैसा मन करता है वैसे देश को चलाते हैं, अपने अनुसार करते हैं। तो देशवासियों, आप सभी को मैं यही कहूंगा कि ये पल, 20 तारीख का जो पल है, ये सब आप अपनी नजरों से, मैं कहना चाहूंगा, आप यहीं जहां से भी हो, दूर से हो तो खैर तो आप तो नहीं देख सकते हैं, क्षेत्र से हो, भोजपुर जिले से हो, बक्सर, पटना, जो भी जहां से भी हो, आप ये दृश्य अपने आंखों से देखने जरूर आए कि कैसा एक राष्ट्रभक्त अपने देश के लिए गर्दन तक कटवा देगा। तो ऐसा इतिहास आपको 1947 के पहले ही मिलेगा, बाद में नहीं मिला होगा। तो आप ये पल अपने नेत्र में जरूर सजोएं, इस पल की साक्षी बने, इस ऐतिहासिक पल की। ऐसा फिर दृश्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कि समय बता दूंगा, समय जब वो आएगा यहाँ पे, उसी समय ये कार्य शुरू होगा। और रुकने का तो मुझे प्रयास किया ही जाएगा। रोको, कहाँ रोकोगे? मेरी भारत भूमि है, मेरी राष्ट्र भूमि में मैं कहीं भी त्याग कर बलिदान दे सकता हूँ। आराम है, डीएम ऑफिस में रोकोगे, ठीक है, रामना मैदान में रोकोगे, रोड है, सड़क है, कहीं भी हो जाएगा। मेरी राष्ट्र भूमि, देश की मिट्टी है, कहीं भी, इससे क्या फर्क पड़ता है? और इतना मैंने कुछ बोल दिया क्या, तो सोचो कि मेरे पे केस करोगे, करके देखो, मैं राष्ट्र के लिए बोल रहा हूँ, कोई तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ।
कोई भी मुझ पे अपने राष्ट्र जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ राष्ट्र के लिए, अगर मुझे कोई रोकने का प्रयास किया बीच में या आगे कैसे भी किसी भी तरीका से, तो मैं सब छोड़ के पहले उसी को पकड़ूंगा। जैसे भगत सिंह ने किया था, मंगल पांडे ने किया था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था, तो मैं उसका इलाज वही करूंगा। अपना छोड़ के उसी का गर्दन उड़ाऊंगा। अंदर 20 साल फांसी हो जाएगी मुझे, उससे क्या है? मैं तो अभी जाने वाला कुछ दिन तो रहूंगा धरती पे। तो मैं यही कहूंगा, ऐसी गलती मत करना, ऐसा बोझ अपने ऊपर ना लेना, क्योंकि तुम्हारा सामना किसी, मैं बार बार क्या बोलूं, नॉर्मल इंसान से नहीं है, इतना समझ जाओ। आज तक तुमने वही जो डकैत जो मैंने बोला, ज्यादा उग्रवादियों से तुम्हारा सामना हुआ होगा, आतंकवादियों से तो नहीं हुआ होगा। हाँ, मैं उसका शिकार करने का क्षमता रखता हूँ। देश दुनिया में जितने भी ऐसे लोग हैं, आतंकवादी, IS SIS जो भी है, ये मैं कोई ऐसे ही डरवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं बोलता डरवाने के लिए। मैं, मेरे नज़र में वो शिकारी है, मैं उसका शिकार करना चाहता हूँ। मेरे नज़र में वही है शिकार। तो आप सब हमारे देश के लोग हैं जो भी हैं, आप सब ऐसी गलती ना करें मेरे साथ। राष्ट्र में एक नई सोच जन्म लेने वाली है, नई क्रांति जन्म लेने वाली है। आप इसमें अपना सहयोग ना दे सकें तो विरोध भी ना करें, उसे रोकने का प्रयास भी ना करें, नहीं तो भविष्य में आपका इतिहास आपसे नहीं, CM से नहीं, मुझसे लोग आपको जानेंगे। और मुझसे कहीं ये ना हो कि CM भी मुझसे जाने जाए भविष्य में, आज से 50 साल, 100 साल बाद, 500 साल, 1000 साल बाद। ठीक है, चलता हूँ। जिसको जो लेना अपने दिल पे ले ले, अच्छे लोग नहीं लेंगे, राष्ट्र भक्त तो कभी ले ही नहीं सकते हैं। जो बुरे लोग हैं ले ले, उन्हीं लोगों के लिए कहा जा रहा है। जो भी हो, कितने भी बड़े लोग हो, ले ले जो लेना है। और हमेशा वार सामने से करना, पीछे से नहीं। पीछे से तो कोई भी कर लेता है, मैं तो अकेला ही घूमता हूँ, पीछे से कोई किसी को कुछ भी करवा सकता है, वो कोई मर्द वाली बात नहीं। मैं कैसे सामने से बोल रहा हूँ, आज से नहीं, मैं 10-15 दिनों से सामने से बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ। ऐसे में नहीं, इतना मैं आज पहली बार बोला। पहले मैं बहुत धीरे धीरे जो भी होता है अपना प्यार से स्नेह से मैं बोल रहा था, लोग मजाक में इसे ले रहे थे। बोले ठीक है, चलता हूँ। देशवासियों, क्षेत्रवासियों, मेरे बिहारवासियों, आप सभी ऐसा पल अपने आंखों के सामने जरूर देखें, इस चीज का साक्षी बने कि देखें एक देशवासी, एक सच्चा देशवासी राष्ट्रभक्त जो है अपने देश के लिए क्या क्या कर सकता है। मैं अपना सब कुछ निछावर कर दूंगा अपने देश पर। बात जो देश पे आती है तो नरभक्षण करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, बना जाएगा। भगत सिंह भी, उनको भी लोग क्रिमिनल उस समय आतंकवादी बनाए थे, मंगल पांडे को भी बनाए थे, मुझे भी बना सकते हैं, बनाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। देश के लिए सब चीज कुर्बान, तो मैं अपने आप को कुर्बान कर रहा हूँ तो क्या। ठीक है, चलता हूँ।